गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम लोग लॉजिक गेट्स के बारे में पढ़ेंगे। लॉजिक गेट्स में बेसिकली 3 टाइप का लॉजिक गेट्स होता है, और गेट, एंड गेट और नॉट गेट। ये तीनों जो गेट है इसको हम लोग यूनिवर्सल गेट कहते हैं। और ऐसे गेट होता है, और गेट हो गया, एंड गेट हो गया, नॉट गेट हो गया, नैंड गेट हो गया, एक्स और गेट हो गया, एक्स नॉट गेट हो गया। ये सब टाइप ऑफ गेट्स है, लेकिन हम लोग अभी और गेट, एंड गेट और नॉट गेट के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले लॉजिक गेट्स। लॉजिक का मतलब क्या होता है? देखिए, जैसे अगर हम स्विच को ऑन किए तो हम लोग का बल्ब जलने लगा या पंखा चलने लगा। स्विच को ऑफ किए तो बल्ब जलना बंद हो गया, पंखा चलना बंद हो गया। ये क्या है? एक तरह का लॉजिक है। अगर गेट्स की बात करें तो हम लोग जैसे स्विच ऑन किए तो पंखा चलने लगा, यानी स्विच के अंदर जो फिनोमेना हुआ वो किसी न किसी चीज के द्वारा कंट्रोल हुआ, तो उस तरह से हम लोग उसको कहते हैं गेट्स। यही है हम लोग का लॉजिक गेट्स। लॉजिक गेट्स में सबसे पहला आता है और गेट। और गेट में हम लोग सबसे पहले इसका वर्किंग सर्किट देखेंगे कि और गेट जो है वो कैसे काम करता है। उसके बाद उसका ट्रूथ टेबल देखेंगे। ट्रूथ टेबल को हिंदी में सत्य सारणी बोला जाता है, सत्य सारणी। उसके बाद उसको हम लोग सिंबल देखेंगे। तो चलते हैं और गेट के वर्किंग सर्किट पे। देखिए, यहाँ पे V वोल्ट का सप्लाई दे रहे हैं। यहाँ से जैसे सप्लाई दिए करंट फ्लो होना शुरू हो गया। हम सबसे पहला क्या कर रहे हैं? स्विच ए और स्विच बी, यानी ये स्विच ए है और ये स्विच बी है। अगर हम दोनों स्विच को ओपन रख रहे हैं, यानी स्विच ए भी हमारा खुला हुआ है और स्विच बी भी खुला हुआ है, इसका मतलब हुआ कि स्विच ए भी खुला हुआ है और स्विच बी भी खुला हुआ है। मतलब ये दोनों स्विच का जो रेजिस्टेंस है वो इनफाइनाइट हो गया। तो इस केस में यहाँ तक तो करंट आएगा, लेकिन यहाँ भी आएगा, यहाँ भी आएगा। यहाँ के बाद यहाँ पर ये स्विच क्या है? ओपन है। ये करंट इससे आगे नहीं बढ़ेगा। जब करंट इससे आगे नहीं बढ़ेगा तो आउटपुट में हमको कोई करंट नहीं मिला। कोई करंट नहीं मिला मतलब जो हमारा बल्ब होगा वो ऑफ कंडीशन में होगा, यानी इस केस में हमारा जो बल्ब है वो बल्ब नहीं जलेगा। अगर स्विच ए को ओपन रख रहे हैं और स्विच बी को क्या कर दे रहे हैं? क्लोज कर दे रहे हैं। स्विच बी को क्या कर दिए? क्लोज कर दिए। करंट यहाँ आएगा, यहाँ तक आएगा। यहाँ के बाद तो ये ओपन है, करंट यहाँ पे, यहाँ से आगे नहीं जाएगा। अब इधर भी करंट आएगा, यहाँ पे स्विच क्या है? क्लोज है। तो ऐसे करके करंट आएगा और इस तरह से फिर से सर्किट क्या हो जाएगा? कंप्लीट हो जाएगा। तो इस केस में है जो बल्ब हम लोग का क्या होगा? जलेगा, ऑन कंडीशन में हो जाएगा। फिर अगर तीसरा केस देखें, स्विच ए को, अब ए को क्लोज कर दे रहा है, बी को क्या कर रहा है? ओपन कर रहा है। बी को कर दिए ओपन और ए को कर दिए क्लोज। तो इधर तो कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, लेकिन यहाँ से इसमें करंट फ्लो होगा और इस तरह से बल्ब हमारा क्या हो जाएगा? ऑन कंडीशन में हो जाएगा। अब अगर दोनों को क्लोज कर दिए, दोनों को क्लोज कर देंगे, यानी ये भी क्लोज ये भी क्लोज, तो इस केस में जो है
वो दोनों जब क्लोज हो गया तो करंट फ्लो करेगा, यानी बल्ब हमारा क्या हो जाएगा, जलने लगेगा। यानी ये 4 कंडीशन है जिसके अकॉर्डिंग हम ये बता सकते हैं कि जब एक ऑफ रहेगा, एक ऑन रहेगा, एक ऑन रहेगा, एक ऑफ रहेगा, तो किस तरह से हमारा बल्ब जलेगा और बंद होगा, ऑन ऑफ कंडीशन हो जाएगा। अब यहाँ याद रखने वाला बात ये है कि अगर हम लोग और गेट का यूज कर रहे हैं तो जो स्विच है वो हमारा हमेशा पैरेलल में कनेक्ट होगा, यानी ये स्विच जो है वो हमेशा कहाँ होगा, पैरेलल में होगा। अब और गेट के केस में अगर हम लोग ट्रुथ टेबल की बात करें, सत्य सारणी की, तो यहाँ पे देखिए 0 0 0 1 1 0 1 1 ये हमारा क्या है, इनपुट है, और ये जो है हमारा वो आउटपुट है। आउटपुट y बराबर a प्लस बी, y बराबर a प्लस बी ये आउटपुट है। ये और गेट का कंडीशन है, और गेट के केस में ऐसा लिखा जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं बुलियन इक्वेशन। ये साइंटिस्ट साइमन बुलियन के द्वारा दिया गया था, इसीलिए इसका नाम है बुलियन इक्वेशन। ये इक्वेशन हमारा क्या है, बुलियन इक्वेशन है। कोई भी गेट में अगर हम लोग क्या करते हैं, 2 या 2 से अधिक इनपुट को दे सकते हैं, लेकिन आउटपुट हमेशा क्या मिलेगा, एक ही मिलेगा। अभी यहाँ पे हम लोग 2 इनपुट लेकर के यूज कर रहे हैं, अगर मान लो कि एक और इनपुट दे दे तो 3 इनपुट के लिए भी होगा, तो हम लोग 2 इनपुट के लिए समझ रहे हैं। अगर 0 0 है तो आउटपुट क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। 0 1 है तो आउटपुट क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। 1 0 है तो आउटपुट 1, 1 1 है तो आउटपुट 1। इसमें रख देंगे वैल्यू को, यहाँ पर 0 है, ये भी 0, तो 0 0 1 1 ऐसे करके हमारा क्या हो जाएगा, आउटपुट मिलेगा। इसका मतलब ये है, यहाँ पर 0 का मतलब होता है लो और 1 का मतलब होता है हाई। तो यहाँ 0 0 है, यानी ये दोनों किस कंडीशन में है, ओपन कंडीशन में है। तो जब दोनों स्विच हमारा ओपन रहेगा क्या होगा, बल्ब ऑफ रहेगा। फिर यहाँ ये ओपन है, ये क्लोज है, ये क्लोज है, ये ओपन है, ये क्लोज है, ये क्लोज है। इसी कंडीशन को हम लोग ट्रुथ टेबल के फॉर्म में ऐसे दिखाते हैं। अगर सिंबल की बात करें तो और गेट का हमारा ये सिंबल होता है, जिसमें ए इनपुट होता है, बी इनपुट होता है, y बराबर a प्लस बी होता है। ये और गेट के केस में होता है। ये समझ में आ गया, बुलियन इक्वेशन है, साइंटिस्ट के द्वारा दिया गया था। तो ये जो है ये हमारा और गेट के बारे में पूरा हुआ। गेट्स जो है का यूज हम लोग आगे माइक्रो प्रोसेसर इस सब में भी यूज किया जाता है। अब दूसरा गेट है हम लोग का एंड गेट। हम लोग और गेट के केस में देखे थे, जो सीरीज का कनेक्शन है स्विच का वो पैरेलल में था, जबकि एंड गेट के केस में जो हमारा कनेक्शन है वो है सीरीज में। स्विच को हमेशा कहाँ कनेक्ट करेंगे, सीरीज में। एक बल्ब लगा दिए, यहाँ पर देखिए कि अगर हमारा स्विच ओपन है, दोनों स्विच ओपन है, तो यहाँ से करंट यहाँ आएगा, इससे आगे करंट बढ़वे नहीं करेगा। मतलब ये जो हमारा बल्ब है वो ऑफ कंडीशन में होगा। फिर अगर स्विच यहाँ ओपन है, एक ओपन है और एक क्लोज है, तो ये ओपन है और ये क्लोज है, तो यहाँ तक तो करंट आएगा। ये ओपन है तो इससे आगे करंट क्या होगा, जाएगा ही नहीं। मतलब इस केस में कोई करंट इसमें नहीं आ रहा है, तो ये भी हमारा कौन सा कंडीशन हो जाएगा, ऑफ कंडीशन हो जाएगा। फिर अगर मान लीजिए कि हम ए को क्लोज कर दिए और बी को ओपन कर दिए, इसको क्लोज कर दिए और इसको ओपन कर दिए, तो यहाँ तक तो करंट आएगा, इससे आगे करंट जाएगा ही नहीं, फिर भी ये ऑफ कंडीशन हो जाएगा। फिर अगर दोनों स्विच को क्लोज कर दिए, इसको भी क्लोज कर दिए और इसको भी क्लोज कर दिए, तब जाके हमारा क्या होगा, ये भी क्लोज, ये भी क्लोज, यहाँ से करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। तब जो हमारा है वो बल्ब हो जाएगा ऑन कंडीशन में हो जाएगा। यानी जब हम स्विच को क्लोज करेंगे तो सर्किट से करंट फ्लो होगा, करंट फ्लो होगा तो बल्ब क्या होगा, जलने लगेगा। कोई एक स्विच अगर हम लोग ऑन रखेंगे और एक स्विच को ऑफ रखेंगे तो सब कंडीशन में बल्ब क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा, क्योंकि एक ओपन रहेगा एक और क्लोज रहेगा। तो जहाँ तक तो करंट आएगा, जहाँ पे क्या क्लोज रहेगा वहाँ तक आएगा, ओपन के बाद वहाँ से करंट
आएगा ही नहीं, तीनों कंडीशन में जो है वो ऑफ ही मिलेगा। एंड गेट में और गेट में दोनों में सिमिलरिटी क्या है, देखिए यहाँ पे 3 गो कंडीशन मिल रहा है जिसमें ऑन है, यहाँ पे 3 गो कंडीशन मिल रहा है इसमें ऑफ है। अब अगर हम लोग एंड गेट के ट्रूथ टेबल का बात करें तो ये y बराबर a डॉट बी कहिए या a इंटू बी कहिए, दोनों एक ही चीज है। अगर हमारा इनपुट दोनों में 0 0 है, 0 इंटू 0 0, 0 1 है, 0 1 0 है, 0 1 इंटू 1 1, यानी 3 गो कंडीशन ऐसा है जिसमें हमारा 0 आउटपुट मिला और एक कंडीशन में जो आउटपुट है वो 1 मिला। एंड गेट नाम से सिंबल याद रखना है, एंड लास्ट में डी है तो डी सिंबल बन जाएगा। यहाँ पे 2 इनपुट हो गया, एक आउटपुट हो गया, y बराबर a डॉट बी, ये हमारा एंड गेट का हो गया। और गेट, एंड गेट, अब लास्ट है नॉट गेट। नॉट गेट का यूज हम लोग एज एन इन्वर्टर करते हैं। इन्वर्टर के रूप में नॉट गेट का यूज होता है। जैसे हम लोग जानते हैं इन्वर्टर के केस में हाई को लो करना, लो को हाई करना, तो उस केस में हम लोग का जो नॉट गेट है वो इन्वर्टर एज एन इन्वर्टर की तरह काम करता है। यानी अगर लो है तो उसको हाई कर सकते हैं, हाई है तो लो कर सकते हैं। अब अगर इसका वर्किंग सर्किट देखें तो जैसे और गेट के केस में हम लोग का दोनों जो स्विच था वो पैरेलल में लगा हुआ था। एंड गेट के केस में जो दोनों स्विच है वो सीरीज में लगा हुआ है। नॉट गेट के केस में जो स्विच है वो बीच में लगा हुआ है। यहाँ क्या होगा कि अगर मान लीजिए यहाँ तक करंट आया, यहाँ तक आया, यहाँ से इधर है, इधर है, ये स्विच अगर ओपन है इसमें कोई करंट नहीं आएगा, यानी इसमें कोई करंट नहीं आएगा, लेकिन इधर तो करंट आएगा, तब बॉल हमारा क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। यानी यहाँ स्विच ओपन होने के बावजूद भी हमारा बल्ब क्या हो रहा है, ऑन हो रहा है। यही नॉट गेट का खासियत है। नॉट गेट के केस में क्या हो गया, यहाँ तो लो है लेकिन फिर भी वैल्यू क्या है, मिल रहा है। अब अगर हम स्विच को क्लोज कर दिए, यहाँ क्लोज कर दिए, यहाँ अगर क्लोज कर दिए तब तो इधर करंट आने लगेगा, लेकिन बल्ब में तो कोई करंट नहीं जा रहा, फिर भी बल्ब क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। करंट नहीं आ रहा है, बल्ब क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा। अब अगर इसका ट्रूथ टेबल देखें तो यहाँ देखिए ये नॉट गेट के केस में हम लोग और गेट पढ़े, एंड गेट पढ़े, दोनों गेट या और भी गेट है उसमें हम लोग 2 या 2 से अधिक इनपुट हमेशा देंगे, लेकिन जो आउटपुट है हमारा वो आउटपुट हमारा क्या हो जाएगा, हमेशा सिंगल आउटपुट मिलेगा। इनपुट 2 या 2 से अधिक रहेगा लेकिन आउटपुट जो है वो सिंगल मिलेगा। लेकिन नॉट गेट के केस में इनपुट भी हमारा सिंगल रहेगा और आउटपुट भी क्या रहेगा, सिंगल रहेगा। और नॉट गेट का अगर ट्रूथ टेबल देखें तो 0 का 1, 1 का 0, लो का हाई, हाई का लो, एज एन इन्वर्टर वर्क कर रहा है। इसका सर्किट सिंबल है ए और ए के ऊपर बार। ये ए जो है वो हमारा इनपुट हो गया और आउटपुट जो है वो ए के ऊपर बार है। इसका मतलब हुआ कि 1 है तो 0 है, 0 है तो 1 एज एन इन्वर्टर। तो ये जो हमारा है वो सिंबल। नॉट गेट के केस में सिंबल में हम लोग ये बात ध्यान में रखेंगे, यहाँ पर सर्किल बनता है, ब्रिक, ये सर्किल इंडिकेट कर रहा है कि ये जो गेट है वो कौन सा गेट है, नॉट गेट। तो ये हमारा हुआ और गेट, ये हुआ एंड गेट और ये हो गया नॉट गेट। ये तीनों जो गेट्स है वो यूनिवर्सल गेट के अंदर आता है। आज के क्लास में हम लोग यूनिवर्सल गेट के बारे में पढ़े। इस टॉपिक से किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जा करके टाइप करिए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू।